हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से चैत्र नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो चुका है। भक्तों पर कृपा करने के लिए, सभी दुख और बाधाओं को हरने के लिए मां दुर्गा अपनी सवारी सिंह पर विराज होकर पृथ्वी पर आ चुकी हैं। नवरात्रि यानी 9 सिद्धि की रातें। माता आदिशक्ति की उपासना का ये पर्व है। मां सृष्टि को पालती हैं, सृष्टि का आधार हैं। उनकी कृपा हम 9 दिन तक माता की सच्चे मन से पूजा अर्चना करके प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आपको लिए चलते हैं देश के कुछ बड़े शहरों में, जहां माता के धामों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कैसे माता के दरबार में भक्त पहुंच रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में मां कात्यायनी माता अपने अद्भुत स्वरूप में विराजती हैं। मां कात्यायनी के दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे हैं। तो वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के भी आप देख सकते हैं, जहां मां मुंबा देवी मंदिर में श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए लालायित हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए, कृपा पाने के लिए कई घंटों तक अपनी बारी का इंतजार भी करते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन हर तरफ मां की महिमा का गुणगान होता है। माता के जयकारों से मंदिर गुंजायमान हो उठता है। ऐसे ही बात करें उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर गोरखपुर का, जहां पर मां काली देवी विराजती हैं और मां काली के दर्शनों के लिए भक्त बड़ी दूर दूर से खींचे चले आते हैं। सभी मां भवानी से अपने कष्टों का नाश करने के लिए, सुख संपन्नता हासिल करने के लिए माता के सामने अपनी झोली फैला रहे हैं। मां बड़ी दयालु होती हैं, वो सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, अयोध्या में भी मां बड़ी काली नाम से प्रसिद्ध धाम स्थित है। कहते हैं ये धाम बहुत ही चमत्कारी है। यहाँ जो भी भक्त अपनी अर्ज लेकर आता है, मां काली ने उनकी झोली हमेशा भरी है। मां अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती और इसीलिए शक्ति का ये पर्व 9 दिनों तक बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और माता के दर्शन करने के लिए भक्त इस वक्त धामों में पहुंच रहे हैं। तो वाराणसी में भी जो भक्त हैं मां के दर्शनों के लिए मंदिरों तक खींचे चले आ रहे हैं। और केवल कोई एक शहर, कोई एक राज्य ही नहीं, बल्कि देश में सभी जगहों पर शक्ति की आराधना होती है। और खास करके नवरात्रि के इन 9 दिनों में सभी भक्त आदिशक्ति भवानी के दर्शन करते हैं और उनकी कृपा हासिल करते हैं। और अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहर। तो चलिए आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं माता के चमत्कारी धाम के सीधे दर्शन आप कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि का ये पावन पर्व है और सभी दुखों को हर लेता है ये पर्व, क्योंकि आदिशक्ति भवानी की पूजा होती है। सभी बाधाओं का नाश होता है। मंदिरों में उमड़ी भीड़ इस बात के प्रमाण है कि मां के प्रति भक्तों की आस्था बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं माता के धामों में एक झलक पाने के लिए भक्त लंबी लंबी कतारों में इंतजार कर रहे होते हैं। माँ के नाम की धुन, माँ का सुमरन, बस इन 9 दिनों में आपको हर तरफ यही नज़ारा देखने को मिलेगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 4 बड़े शहर, देवास, इंदौर, सिंगरौली और भोपाल, जहाँ माँ के प्रसिद्ध धामों में शक्ति की भक्ति में डूबे हैं सभी भक्त और माता के दर्शनों के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं पर घंटे की ध्वनि, कहीं पर करताल की ध्वनि, तो कहीं पर आरती, कहीं पर पूजा अर्चना, और यही माहौल पूरे 9 दिन तक रहेगा जो आपको शक्ति से प्रेरित करता रहेगा। मध्य प्रदेश के बाद अब चलते हैं छत्तीसगढ़ के 4 बड़े शहर। यहाँ पर भी चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां के धामों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं रायपुर में मां महामाया मंदिर, बिलासपुर में नवदुर्गा शक्तिपीठ, रायगढ़ में मां बूढ़ी माई का दरबार। हर तरफ माता के रूपों की महिमा का बखान हो रहा है। माता के दरबार में भक्त सैकड़ों की संख्या में पधारे हैं। आज से 9 दिन हम बहुत सी बातों का ध्यान देना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन इन दिनों नहीं किया जाता, वर्जित माना जाता है। माता की भक्ति की जाती है क्योंकि आदिशक्ति का रूप है और मां प्रसन्न होकर सभी कष्ट दूर करती हैं। मंदिरों में जुटी ये भीड़ माता के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रही है। तो युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, सभी आदिशक्ति भवानी के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में देवी धामों का रुख कर रहे हैं।
अब चलते हैं भोपाल में माता कर्फ्यू देवी के दरबार, जहां पर माता रानी का दरबार बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। तो चलिए करते हैं दर्शन। मां आदिशक्ति की आस्था का पर्व चैत्र नवरात्रि आज से शुरू हो चुकी है और राजधानी भोपाल के हर एक माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल के कर्फ्यू वाली माता मंदिर में विशेष व्यवस्थाएं की गई है ताकि भक्तगण आराम से आकर माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मां की प्रतिमा को कितने खास तरीके से यहाँ पर जो है श्रृंगार से सजाया गया है। लाल रंग जो माता का बेहद प्रिय है, उससे माता रानी का जो है श्रृंगार किया गया है। हम पंडित जी से भी बात करेंगे कि चैत्र नवरात्र की बैठकी का पहला दिन कितना खुश का है। पंडित जी, चैत्र नवरात्रि की बैठकी है आज, क्या कुछ विशेष महत्व है और घट स्थापना आज होगी तो क्या मुहूर्त है उसका? माँ भगवती का आज चैत्र नवरात्रि महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। आज नव संवत्सर भारतीय अपना नया साल जो मनाते हैं वो है प्रारंभ है, और गुड़ी पड़वा छेतीजान सभी कार्यक्रम है। और यहाँ पर घट स्थापना का मुहूर्त, मंदिर पर स्थापना घट स्थापना जो होगी वो 6 से 7:30 के बीच में होगी शाम, और बाकी अलग अलग मुहूर्तों में घट स्थापना कर सकते हैं। पंडित जी, कितना शुभ है इस बार की नवरात्रि? माँ भगवती की बस कृपा और दया बनी रहे कि कोरोना काल में जो पिछले 2 वर्ष से चैत्र नवरात्र महोत्सव बिल्कुल मन ही नहीं पा रहा था। बस माँ से यही प्रार्थना है कि सब कुछ अच्छा शुभ और शांति से हो। तो पंडित जी का भी जैसा बताया कि काफी शुभ है ये नवरात्रि, और चूंकि कोरोना काल के दौरान लगाए गए सारे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, इसलिए भक्तों में भी जो है काफी उत्साह नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो भक्तगण हैं वो लगातार मंदिर में पहुंचकर माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं और सभी की लगभग यही कामना है कि कोरोना काल में पिछले 2 सालों में जो भक्तों ने, जो लोगों ने कष्ट सहे हैं, माता रानी उससे सभी को निजात दिलाए। और इस बार जो है अब कोरोना का कोई भी खतरा इस बार हमारे ऊपर ना मर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जल अर्पण करने के लिए भी माता रानी के भक्तों की यहाँ पर सुबह से ही भीड़ लगी है और सब जो है अपनी मनोकामना लेकर माता रानी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं ताकि ये नवरात्रि जो है बेहद शुभ और बेहद लाभदायी सभी के लिए बनी रहे। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल। अब आपको लिए चलते हैं इंदौर के मां अन्नपूर्णा धाम में, जहां माता अपने मनमोहक रूप में विराजती हैं। चलिए करते हैं माता के दर्शन और लेते हैं उनका आशीर्वाद। शक्ति की भक्ति की आराधना का महापर्व चैत्र नवरात्रि आ गई है और देश भर में बेहद ज़्यादा आस्था के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। इस समय मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में, और मंदिरों में माता रानी की आराधना कुछ अलग अंदाज में की जा रही है। मैं आपको दर्शन करा रही हूँ माँ अन्नपूर्णा मंदिर के। बेहद ही प्राचीन मंदिर है और बेहद खूबसूरत श्रृंगार आप देख सकते हैं। आज अगर बात की जाए तो आज का दिन समर्पित होता है शैलपुत्री को। घट स्थापना के बाद घर घर में माता रानी को विराजित किया जाता है और आज से ही 9 दिन की शुरुआत हो जाती है भक्ति की आराधना की। पंडित जी, किस तरह से नवरात्रि की शुरुआत हुई है, कितना महत्व है? हाँ, देखो, नवरात्रि की शुरुआत इस प्रकार होती है हमारे अन्नपूर्णा मंदिर में। प्रातः काल में गणेश अंबिका की पूजन होती है, घट स्थापना होती है, ध्वजारोपण होता है। इसके बाद यहाँ सच्चंडी यज्ञ का संकल्प सच्चंडी यज्ञ होता है। यहाँ नवरात्रि प्रारंभ में हमारे अन्नपूर्णा मंदिर में इस प्रकार की भगवती विराजमान है। गायत्री, अन्नपूर्णा, महाकाली, इस सब जगह इस प्रकार भगवती होती हैं। गायत्री अन्नपूर्णा रूप में विराजमान है और यहाँ 9 दिन में इसी स्थान पे इसी स्वरूप में 9 देवी के दर्शन होते हैं। सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों से भी बात करते हैं, कितना ज़्यादा उत्साह है इस बार बढ़िया। आप कैसे मना रहे हैं नवरात्रि, कितना ज़्यादा? माता जी का बहुत कृपा हमारे ऊपर, बहुत ही है ना, बहुत आशीर्वाद है माँ का। बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। देखिए कितना खूबसूरत जो श्रृंगार है। भले वो अगर उसके मंदिर के मैं प्रीमाइसेस की बात करूँ तो वो भी बेहद ज़्यादा अद्भुत है। कितना उत्साह है आज नवरात्रि को लेकर? बहुत उत्साह है साहब। 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सबको, और माता रानी सबका भला करे और सुख शांति सद्बुद्धि दे सबको। बोलो अन्नपूर्णा। बेहद ज़्यादा उत्साह नज़र आ रहा है इंदौर शहर के अंदर। 9 दिन अब माँ की ऐसे ही आराधना होगी, भक्ति होगी और ऐसे ही हर एक मनोकामना को भक्त को यही कोशिश रहती है कि माता रानी उसे पूरा कर सके।
कैमरा नंदन सिंह पवार के साथ शालिनी हार्डे, IBC 24 इंदौर। रायपुर स्थित मां महामाया मंदिर में इस बार नवरात्र को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। मां महामाया के मंदिर में इस बार लगभग 8000 मनोकामना ज्योत प्रज्वलित किए जाएंगे। ये ज्योत न केवल रायपुर वासी बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों के अलावा दूसरे देशों से भी प्रज्वलित करवाई जाती है। अमेरिका, रूस के अलावा भी कई देशों के लोग यहाँ मनोकामना ज्योत प्रज्वलित करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी मंदिर है पुरानी बस्ती में मां महामाया का दरबार। लोगों की बड़ी आस्था है और मां की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इसीलिए इस बार 8000 ज्योति कलश यहां पर प्रज्वलित किए जाएंगे। मां महामाया के मंदिर में न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी यहां पर भक्त श्रद्धालु ज्योत प्रज्वलित करवाते हैं और दूसरे राज्यों से भी लोग यहां पर पहुंचकर ज्योत जलवाते हैं। तो चैत्र नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आइए आपको मां वैष्णो देवी के मंदिर की विशेषता बताते हैं। भक्त इतने दुर्गम मार्ग से होते हुए माता के नाम के सहारे पहुंच जाते हैं मां के अद्भुत पिंडियों के दर्शन के लिए और मां अपने दर पर आने वाले उन भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करती हैं। वैष्णो देवी का ये पवित्र मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में कटरा नगर के पास स्थित है। उत्तरी भारत के सबसे पूजनीय स्थलों में से एक से माना जाता है। ये मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर और कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हर साल माता के दर्शन के लिए लाखों तीर्थयात्री मंदिर में पहुंचते हैं। मां वैष्णो ने जिस स्थान पर भैरव का वध किया था वो पूरी दुनिया में भवन के नाम से जाना जाता है। गुफा में माता 3 पिंडियों के रूप में विराजित हैं। दाईं ओर मां काली, मध्य में मां सरस्वती और बाएं स्थान पर मां लक्ष्मी पिंडी रूप में विराजित हैं। भक्त इन 3 पिंडियों के दर्शन कर भाव विभोर हो जाते हैं और माता की एक झलक पाने दूर दूर से यहाँ दौड़े चले आते हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप माना जाता है। मंदिर के अंदर मां के पिंडी के आगे पश्चिम दिशा में चरण गंगा है, जहाँ से हमेशा जल प्रवाहित होता रहता है। गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से भी जाना जाता है और इसके पास ही माता की चरण पादुका भी है, जिसके दर्शन कर भक्तों की सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। मां वैष्णो देवी के दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बड़े बूढ़े हों या फिर जवान, सभी पूरे जोश के साथ मां का नाम लेकर कठिन चढ़ाई चढ़ते हैं। बाबा भैरव को वैष्णो माता मंदिर का द्वारपाल माना जाता है। नवरात्र के दिनों में माता के दर्शन के लिए लालायित श्रद्धालुओं का जन सैलाब यहाँ उमड़ता है। पहाड़ों पर बैठी माँ अपने भक्तों की झोली भर के उन्हें निहाल करती है। उनके दुख हर के उन्हें सदा सदा के लिए सुखी कर देती हैं। जय हो माँ आदि शक्ति, जय हो मां वैष्णो देवी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और अब आपको दर्शन कराते हैं नैना मां के। मां का यह धाम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। शिवालिक की एक त्रिकोणाकार पहाड़ी की चोटी पर स्थापित है ये मंदिर। भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है नैना देवी मंदिर। ये मंदिर नेशनल हाईवे नंबर 21 से जुड़ा हुआ है और धरती से 11,000 मीटर की ऊंचाई पर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए
761 पक्की सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है, लेकिन भक्त माता का नाम लेकर इन सीढ़ियों पर आराम से चढ़ जाते हैं। ये सीढ़ियां पत्थर और संगमरमरों से बनी हुई है। नीचे से देखें तो ऊंचाई पर स्थित मंदिर का दृश्य बहुत ही भव्य लगता है। किंवदंती है कि मंदिर की मूल स्थापना द्वापर युग में पांडवों ने की थी, लेकिन मौजूदा स्वरूप में इसका निर्माण राजा वीरचंद ने आज से लगभग 1400 वर्ष पहले 697-730 विक्रमी संवत में किया था। मंदिर में भगवती के दर्शन पिंडी रूप में होते हैं। यह श्री विग्रह स्वयंभू है, किसी के द्वारा निर्मित या स्थापित नहीं है। मंदिर का मुख्य आकर्षण पीपल का पेड़ है, जो कई शताब्दी पुराना है। मंदिर के मुख्य द्वार के दाईं ओर भगवान गणेश और हनुमान जी की मूर्ति है, तो वहीं मुख्य द्वार पार करने के बाद 2 शेर की प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। शेर को माता का वाहन माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य रूप से 3 मूर्तियां हैं। दाईं ओर माता काली की, मध्य में नैना देवी की और बाईं ओर भगवान गणेश की प्रतिमा है। मंदिर के पास ही एक गुफा भी है, जिसे नैना देवी गुफा के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पास ही ब्रह्म कपाली कुंड भी है। गोविंद सागर झील का नजारा भी इस मंदिर से दिखाई देता है, जो बहुत सुंदर है। पहले मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को लगभग 1.25 किलोमीटर तक पैदल सफर तय करना पड़ता था, लेकिन अब मंदिर प्रशासन ने मंदिर तक पहुंचने के लिए पालकी और उड़न खटोली की व्यवस्था भी कर दी है। नवरात्रि में नैना देवी की शोभा और भी बढ़ जाती है। इस मौके पर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दोगुनी हो जाती है। यहाँ नवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, चाहे वो चैती हो या फिर शारदीय नवरात्र। दोनों मौकों पर यहाँ विशाल मेला लगता है। देश के कोने कोने से भक्त यहाँ आकर माता नैना देवी की कृपा प्राप्त करते हैं। माता को भोग के रूप में 56 प्रकार की वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। श्रावण अष्टमी को यहाँ पर भव्य और आकर्षक मेले का आयोजन किया जाता है। माँ की महिमा और वरदान का संगम इतना अनोखा होता है कि कई बार भक्तों की हथेलियों पर हवन की ज्योतियां स्वयं जगमगा उठती हैं। आंखों के रोगी अपने नयन ज्योति के लिए चांदी की आंखें माता के चरणों में समर्पित करते हैं, ताकि उनकी आंखों और जीवन की ज्योति पर माँ की कृपा बरकरार रहे। शक्तिपीठ चाहे कितनी भी दूर हो, पर्वत पर हो या बर्फ की चोटियों पर हो, नैना माँ के दर्शनों की चाह भक्तों को उनके दर पर खींच ही लाती है। और माँ भी अपनी शरण में आए भक्तों को निराश नहीं करती। वो उनकी झोली खुशी, समृद्धि, शांति और सफलता से भरकर उनकी हर मुराद पूरी करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नमो सिद्धि, नमो देवी, नमो माता तेरी जय हो। माँ दुर्गा के अनेक रूप और शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है माँ कामाख्या। पुराणों में कामाख्या पीठ को महाक्षेत्र माना गया है। उत्तर पूर्व की नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है ये सिद्ध शक्तिपीठ। शक्ति स्वरूपणी, आदिशक्ति, महाभैरवी। कामाख्या धाम को कौमारी तीर्थ के रूप में जाना जाता है। सती के वियोग में शिव के तांडव के बाद जब शक्ति के शव का विच्छेदन हुआ, तब देवी के 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। उत्तर पूर्व में नीलगिरी पर्वत पर जहां माता के शरीर का प्रजनन अंग गिरा था, वहीं आज कामाख्या मंदिर स्थित है।
असम की राजधानी गुवाहाटी में सदियों से सजा हुआ है देवी कामाख्या का दरबार। मूलतः एक तांत्रिक पीठ के रूप में इसकी मान्यता है। यही वजह है कि न केवल भारत की बल्कि तिब्बत, बांग्लादेश और श्रीलंका के वाम मार्गी साधक यहाँ सिद्धि प्राप्ति की अभिलाषा लेकर पहुंचते हैं। कहा जाता है कि मच्छेंद्रनाथ और गोरखनाथ जैसे महान वाम साधकों ने भी यहीं अपने सावर मंत्रों को सिद्ध किया था। कामाख्या धाम में पूरे साल तांत्रिक साधकों का जमावड़ा लगा रहता है। माता के इस दिव्य दरबार में अजीबोगरीब वेशभूषा वाले साधक मिल जाते हैं। कोई पूरा दिन हठयोग करता नजर आता है, तो कोई भरी दोपहरी में धूनी रमाए दिखता है, तो कोई भस्म चढ़ाए परिलक्षित होता है। आम देवी पीठों में ऐसे नजारे कम ही देखने को मिलते हैं। कामाख्या मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। एक प्रसिद्ध कथा के मुताबिक सती के वियोग में जब शिव जी सुध बुध खोकर बैठे थे, तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने उन्हें देवी की अपार शक्ति के विषय में बताया। लेकिन इसके बाद भी शिव के मन में सती के अलगाव का दुख कम नहीं हुआ। तब भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा देवी ने भगवती को प्रसन्न करने के लिए इसी स्थान पर तप किया था, जिससे देवी ने प्रसन्न होकर भोलेनाथ को वरदान दिया था कि वो हिमवान के यहाँ गंगा और पार्वती के रूप में जन्म लेकर उनसे विवाह करेंगी। मां कामाख्या से जुड़ी एक और कथा के अनुसार विषय में एक किंवदंती प्रसिद्ध है। एक बार घमंड में चूर होकर असुर नरकासुर ने मां भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी रूप में पाने की हठ ठान ली। तब माता ने उसकी मृत्यु करीब जानकर उससे कहा था कि यदि तुम इसी रात में नील पर्वत के चारों ओर सोपान पथों का निर्माण कर दो, कामाख्या मंदिर के साथ में विश्राम गृह बना दो, तो मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। गर्व में चूर होकर नरकासुर ने यह बात तुरंत मान ली और सुबह होने से पहले उसने पथों के चारों सोपान पूरे कर दिए। लेकिन जब वो विश्राम गृह का निर्माण कर रहा था, तभी महामाया के मायावी गुर्गे ने बांग दे दी, जिससे नरकासुर ने नाराज होकर मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र नदी के दूसरे छोर पर जाकर उसका वध कर डाला। बाद में मां भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध कर दिया। न केवल पौराणिक कथाओं में बल्कि जीवंत अवस्था में भी परिलक्षित होती है कामाख्या पीठ की महिमा। दूर दूर से भक्त यहाँ दुखों का बोझ उठाए आते हैं, लेकिन माता की महामुद्रा के दर्शन करते ही उनके रोग शोक सब दूर हो जाते हैं। और निहाल हो जाता है उनका पूरा जीवन। ब्यूरो रिपोर्ट,
IBC 24। हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।